अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमने यूनिट 7 स्टार्ट करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स में ये 3 तरह के आपको फार्मूलाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर यही यूज़ होंगे। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स में बेटा चेंज हो जाएंगे थोड़े से फार्मूलाज, वो मैं आपको समझा दूंगी। अभी आप इन 3 फार्मूलाज को समझें। बेटे टेम्परेचर के स्केल, यानी जब हमने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना होता है ना, जब आप लोग देखते होगे कि डिग्री का साइन लगाते हैं हम, यानी वो सेल्सियस में होता है टेम्परेचर। इसी तरह एक टेम्परेचर का स्केल ऐसा होता है जो फ़ारेनहाइट का होता है और एक केल्विन का। ठीक है, तो अब बेटे ये डिफरेंट 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब आप फार्मूला देखते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। F stands for Fahrenheit equals to 9 divided by 5 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी वो टेम्परेचर जो सेल्सियस में आपको गिवन होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा, वो आप यहाँ पुट करेंगे प्लस 32। फिर इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह सेल्सियस का बेटा इसके बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ 9 डिवाइडेड बाय 5 था, यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 9। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट की वैल्यू आप यहाँ प्लेस करवाएंगे, ये चीज़ बेटे आपको गिवन होगी। तो आप जब इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करवाएंगे आपके पास टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर इन केल्विन आपके पास इक्वल होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, यानी जो सेल्सियस में टेम्परेचर आपको गिवन होगा आपने उसको ऐड करवाना है 273 में, तो आपके पास आ जाएगा केल्विन का टेम्परेचर। अब बेटे देखो, अगर अब बेटे देखें, अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो, समझ आ रही है, देखें फ़ारेनहाइट की उन्होंने वैल्यू बताई हुई हो और आपको कह दें कि आप कन्वर्ट करवाएं केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को तो आप केल्विन में कन्वर्ट नहीं करवा सकते डायरेक्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ़ारेनहाइट में दी हुई वैल्यू को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करवाना होगा और फिर केल्विन में कन्वर्ट करवाना होगा। देखें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर कोई भी फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आपको गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो इसको ना आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करवा सकते किस में, टेम्परेचर इन केल्विन में। ऐसा करवाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को पहले कन्वर्ट करवाएंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फिर जो सेल्सियस में वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पुट करेंगे, प्लस करवाएंगे 273 में, और फिर आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। आई होप बेटे आपको ये 3 फार्मूला समझ आए होंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चे 7.1 न्यूमेरिकल, अब हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, आप तवज्जो से समझिए। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताई हुई है विच इज़ 98.6 डिग्री। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है। F स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। अब इसको हमने कन्वर्ट करवाना है सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। बेटे हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं। डाटा में बेटे आपको टेम्परेचर गिवन है किस में, फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करेंगे, TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री, कैपिटल F लिख देंगे। डाटा है टू फाइंड क्या करना था, इसको हमने कन्वर्ट करवाना था सेल्सियस में और केल्विन में, केल्विन के स्केल में। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में आप फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, अगर आपको फ़ारेनहाइट का बेटे याद हो जाएगा ना फार्मूला, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था सेल्सियस का फार्मूला बिल्कुल रिवर्स है फ़ारेनहाइट के। तो सेल्सियस के लिए बेटे आप पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 9, ब्रैकेट लगाएंगे, हाँ जी TF माइनस 32, TF को आप माइनस करवाएंगे 32
2 से। बट जिस तरह मुझे कन्फ्यूजन हो गई, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, अच्छे से न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं और फार्मूलास अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि बेटे आप लोगों के लिए गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जितनी प्रैक्टिस होगी पेपर में आप उतना ही टाइम सेव कर सकेंगे अपनी फर्दर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और बेटे मार्क्स की वेटेज ना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की तरफ ही है। थ्योरी का क्वेश्चन तो बेटे बहुत थोड़े से मार्क्स का आता है। तो अच्छा बेटे अब आगे देखें, 5 डिवाइडेड बाय 9। अब फ़ारेनहाइट में तो वैल्यू आपको गिवन थी, तो ये आप प्लेस कर देंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये आपके पास आएगी तकरीबन 66.6। 5 डिवाइडेड बाय 9 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब बेटे आगे हम स्टेप करते हैं। आप इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 333 डिवाइडेड बाय 9। किसके इक्वल आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 37 डिग्री के। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस TC। ये आपने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड किया। इसको आप वैसे का वैसे ही नीचे नोट कर लेंगे। अब इस तरफ बेटे मैं नोट कर लेती हूँ किसका, टेम्परेचर इन केल्विन। अब टेम्परेचर इन केल्विन, इसका फार्मूला आपके पास क्या था, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस करवाना था कौन सी वैल्यू में, 273 में। अब सेल्सियस का आपने क्या फाइंड किया, सेल्सियस। अब देखें यहाँ हमें गिवन नहीं था, हमें तो फ़ारेनहाइट गिवन था। तो केल्विन में डायरेक्ट करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें। तो सेल्सियस में हमने क्या करवाया, 37 डिग्री है, जो कि हमारा आंसर आ रहा था 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 TK। ये हम केल्विन का फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, TK इक्वल टू, इन दोनों को आप बेटे ऐड करें, 310 केल्विन। ठीक है, ये आपके दोनों टेम्परेचर ऑफ स्केल्स आपने फाइंड कर लिए, विच इज़ टेम्परेचर इन केल्विन एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हम 7.2 न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटे। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ तो वजह से समझें। At what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be same? अच्छा बेटे, इस न्यूमेरिकल में आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है और क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, यानी वो कौन सा पॉइंट है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर में रीडिंग सेम बन जाएगी, यानी सेल्सियस के थर्मोमीटर पर भी और फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर पर भी वही वैल्यू आएगी टेम्परेचर की। तो इसके लिए ना बेटे कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। आप क्या करें बेटे, सबसे पहले तो आप नंबरिंग दे दें कि ये 7.2 न्यूमेरिकल है, इसका डाटा की हेडिंग दें। अच्छा, डाटा में कंडीशन आप लिखें अकॉर्डिंग के आपने कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें दी है उसके मुताबिक क्या सूरत हाल है, टेम्परेचर किस स्केल में, सेल्सियस में, इक्वल बनता है किसके, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के। ठीक है बेटे, तो आप देखें फार्मूला किसका, आप देखेंगे फ़ारेनहाइट का देख लें। ठीक है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला आपके पास क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब बच्चे देखो, फ़ारेनहाइट में आपने ये फार्मूला याद किया। अगर आप कहते हो कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम TF की जगह TC प्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यू आप वैसे की वैसे ही पुट करें, प्लस 32। और बेटे आप क्या करें, यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये 9 डिवाइडेड बाय 5 की जो टर्म है ना वो इस TC के साथ है, ये आप ख़त्म कर देंगे। अच्छा बच्चों देखो, ये स्टेप डायरेक्ट मैं करवा रही हूँ 9/5 TC, यानी ये दोनों टर्म्स जो है वो एक ही टर्म हुई। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 9/5 TC हुआ और वैल्यू है यहाँ प्लस में।
तो इसका मतलब ये है कि प्लस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके नेगेटिव में बन जाएगी। तो यहाँ आप इसको नेगेटिव में बना लेंगे, -5TC, और ये वाला TC पॉजिटिव में मौजूद था। ये 32 आप वैसे का वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब इसको ना अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, इसका हिस्सा बेटे मैं यहीं सॉल्व करती हूँ। देखें, इसको कुछ इस तरह करके लिखें कि ये बनता है आपके पास TC -9/5TC = 32। आप इसके नीचे 1 कंसीडर करें, LCM ले लें जिस तरह छोटी क्लासेस में लिया करते थे आप। ये बनेगा 5, और इधर आपने देखना है कि 1 का कौन सा मल्टीपल है जिसमें ये आता हो, तो 5, यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा। -9 TC कॉमन ले लेंगे। -9 कैसे आ गया, 5 1 था 5। अब वो जो 1 है, इस 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9 1 था 9 आ गया, = 32। ये आपके पास आएगा बेटे, इन दोनों को आप सॉल्व कराएं, -4 आता है, -4/5 TC = 32। अब इसको सॉल्व करवाना चाह रहे हैं आप, इसको किस तरह सॉल्व करवाएंगे। देखें, ये वाली जो बेटे ये जो नंबरों वाली टर्म है ना, यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपके पास, इसको आप जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। TC यहीं रहने दें, 32 भी यहीं रहने दें। अब ये टर्म वहाँ जाके क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगी। 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस लगा दें साथ। क्या करें, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं। 32 5 दा 160 डिवाइडेड बाय -4, इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर बनेगा 40 -40। देखें साइन नेगेटिव का है, तो आंसर क्या बन रहा है, TC = -40 डिग्री। सेल्सियस लिख देंगे, क्योंकि सेल्सियस में आपने फाइंड किया ना, तो ये आपका दूसरे न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन आ गया, 40 डिग्री आंसर आया बेटे। अब हम 7.3 न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ बेटे, तवज्जो से समझेंगे। 7.3 न्यूमेरिकल बेटा ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या करना है, कन्वर्ट करवाना है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको सेल्सियस और केल्विन में तब्दील करवाना है, कन्वर्ट करवाना है। पहले नंबर लिख दें, 7.3 हमारा न्यूमेरिकल है। डाटा की हेडिंग दे दें बेटे। न्यूमेरिकल में जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है या आपको लगता है कि वीडियो की क्वालिटी में उस मेथड से इम्प्रूव कर सकते हूँ, तो आप काइंडली कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा बेटे, 7.3 न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। हमें क्या वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, यानी कि हम लिखते हैं TF। फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या गिवन है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। टू फाइंड, हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाना था किस में, TC सेल्सियस में, और टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करवाना है। अच्छा बच्चों, अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं, फार्मूला लगाते हैं। सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, 5 डिवाइडेड बाय 9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अच्छा बच्चों, ये बात ना ज़रा जहन में रखो कि ये जो 5 डिवाइडेड बाय 9 वाली टर्म है ना, वो असल में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये पूरी टर्म एक हिस्सा है, लेकिन हम इसको बाहर इसलिए रखते हैं ताकि सॉल्यूशन में ना हमें खुद आसानी हो। अब यहाँ फ़ारेनहाइट का स्केल गिवन है, यहाँ हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू प्लेस करवाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में किस लिए रख रहे हैं, अपनी आसानी के लिए, ताकि सॉल्यूशन में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। -32, इसे सॉल्व करवाएं, -27, कटिंग करवा दें। 9 1 दा 9, 9 3 दा 27, 5 3 दा क्या होता है 15 साइन नेगेटिव वैसे आ जाएगा। टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस के साथ अपने याद रखना डिग्री का साइन आता है, और इसी तरह फ़ारेनहाइट के साथ भी डिग्री का साइन आता है, ये आप याद रखेंगे।
न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगी। ये आपने सेल्सियस का स्केल फाइंड किया, अब केल्विन फाइंड करना था। केल्विन के लिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। टी के इक्वल टू कौन सा टेम्परेचर सेल्सियस में आपको गिवन, टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होना चाहिए, इसके लिए प्लस करेंगे 273 में माइनस 15 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बेटा इसे सॉल्व करवाएं, देखें प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपने 273 में से 15 को माइनस करवाना है। तो जब आप माइनस करवाएंगे आपके पास वैल्यू आएगी 258। अब बेटे साइन बड़ी वैल्यू का प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर आपने किस में फाइंड किया, केल्विन में, उसके लिए साथ आप के लिख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने 7.3 न्यूमेरिकल में फाइंड कर ली। अब हम 7.4 न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 7.4 न्यूमेरिकल हमें कहता है कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट और केल्विन के स्केल पर। यानी आप यूँ ही समझ लें कि वही फार्मूला जो हमने पढ़ा है फ़ारेनहाइट और केल्विन का, बस वही हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो बेटा हम राइट करते हैं 7.4 न्यूमेरिकल। डाटा की हेडिंग दें, डाटा गिवन क्या चीज़ है हमें, टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज़ 25 डिग्री, टी सी 25 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ बेटे हमें गिवन है। ठीक है बेटा, अब टू फाइंड की हेडिंग दे दें। टू फाइंड में टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का बोला हुआ है और केल्विन का, टेम्परेचर इन केल्विन, दोनों चीज़ें ये हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब बेटा देखो, अब सेल्सियस में गिवन है और फ़ारेनहाइट और केल्विन में हमने फाइंड करना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटे, पहले हम केल्विन का कर लेते हैं, पहले हम फ़ारेनहाइट का भी कर सकते थे बेटे, मैं दोनों करवा दूंगी आपको, जिस तरह जो आसानी लगे उस तरह आप कर लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब सेल्सियस में हमें गिवन है, यहाँ आप पुट करें 25 प्लस 273, दोनों को आप ऐड करवाएं, क्या वैल्यू आएगी आपके पास 298। किस में कन्वर्ट करवाया, केल्विन में, के लिख देंगे, वैसे का वैसे ही आप उतारेंगे, नीचे लिख देंगे टी के। ये आपने टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टी एफ इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करें बेटे, 9/5, ब्रैकेट में क्या टर्म लिखनी होती है, टी सी प्लस 32 इक्वल टू 9/5। अब यहाँ सेल्सियस में तो आपको ऑलरेडी गिवन था, तो यहाँ आप लिख दें 25 प्लस 32। देखिए बेटे सेल्सियस में टेम्परेचर हमें यहाँ चाहिए, तो सेल्सियस में ही टेम्परेचर गिवन है, इक्वल टू, इन दोनों को बेटे ऐड करें, ये आपके पास बनेगा तकरीबन, या बल्कि कटिंग करवा दें, 5 1 5, 5 5 25, अब मल्टीप्लाई करवाएं, 9 5 45 प्लस 32, इस तरह करवा लेंगे बेटा। पहले आप ऐड करवा के भी करवा सकते हैं, आंसर आपके पास ठीक और सेम ही आएगा, जिस मर्जी तरीके से करवा लें। सॉल्यूशन सॉल्व, ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं ना, जिस मर्जी मेथड से कर लें, बस आंसर आपका ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो देखें ये आपके पास बन रहा है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल्स में डिग्री का सिंबल आप लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सिंबल ख्याल से लगाना है। ये आपका 4th न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपने फाइंड कर लिया। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया, आप देख लें और न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लें। अब हम बेटे 5th न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं।
फिफ्थ न्यूमेरिकल की आप स्टेटमेंट समझ लेंगे। बेटा ये स्टेटमेंट इसकी थोड़ी लेंथी सी है, आपने इस हवाले से थोड़ा घबराना नहीं है। द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन अंडर ग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the mercury of thread is 67.2 millimeter above the ice point mark? अच्छा बच्चों, इसकी ना इसको आप समझो इस तरह, देखें 6.5 न्यूमेरिकल है आपका। आप सपोज करें कि ये कोई थर्मोमीटर है, अब इसमें मरकरी फिल है, ठीक है, ये मरकरी है उस टेम्परेचर का, सॉरी थर्मोमीटर का, ठीक है। अब आप बेटा देखें कि हमें क्या बताया हुआ है, आइस और स्टीम पॉइंट। आइस आपको पता है 0, ये 0 डिग्री होगा, और आप तसव्वुर करें कि स्टीम का जो पॉइंट है ना वो ये वाला है, और 100 लेवल पे तो आपको पता है कि पानी जो है वो बॉयल होना ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको कितनी बातें बताई, यहाँ 0 पे फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, और इसके कहीं आसपास ही ऐसा पॉइंट होगा जो स्टीम का पॉइंट होगा। ये बेटी आपने अंदाजे से ले लेना है, यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई गई। अच्छा बच्चे, अब आपको असल में बात क्या बताई गई है कि उस आइस पॉइंट से लेके, उस स्टीम पॉइंट से लेके आइस वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस है 192, कितना 192 मिलीमीटर है, ठीक है। और इस मरकरी की लेंथ आपको कितनी बताई हुई है, 67.2। क्लियर, अब डाटा पुट करते हैं। अच्छा बच्चे, थोड़ा ना इसका डाटा और सॉल्यूशन भी थ्योरी की तरह होगा। डाटा में पहली चीज़ क्या बताई हुई है, लेंथ बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। लिखें LENGTH, लेंथ बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। कितनी लेंथ बताई हुई है, ये देखें, स्टीम और आइस के पॉइंट के दरमियान 192 मिलीमीटर, ये बेटा गिवन थी 192 मिलीमीटर। अब लिख दें आप लेंथ ऑफ मरकरी, MERCURY। मरकरी कहते हैं पारा बेटे, वो लिक्विड जो थर्मोमीटर के अंदर फिल होता है, ठीक है, उसको मरकरी कहते हैं, जो सिल्वर कलर का होता है। लेंथ ऑफ मरकरी, थ्रेड लिख देंगे THREAD, थ्रेड। अच्छा, मरकरी थ्रेड की लेंथ आपके पास है 67.2 मिलीमीटर, और फाइंड क्या करना है, सेल्सियस में फाइंड करना है। अब बच्चे देखें, इसका ना फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें, टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू लेंथ अबव द आइस पॉइंट, आइस पॉइंट से अबव जो लेंथ है, यानी कि मरकरी की लेंथ जो आपको बताई हुई है, लेंथ अबव द आइस पॉइंट, इसको डिवाइड करवाएंगे, किससे डिवाइड करवाएंगे, लेंथ बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट, लेंथ बिटवीन द स्टीम एंड आइस पॉइंट, स्टीम और आइस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आपने इस तरह याद रखना है। या बेटे अगर आपको नहीं याद रहता फार्मूला, तो आप ये कुछ वैसे इस तरह होना तो नहीं चाहिए, मगर आप लोग इस तरह रट्टे के तौर पर भी रख सकते हैं याद कि आपने मरकरी थ्रेड की लेंथ को डिवाइड करवा देना है किससे, 192 से, और 192 क्या था, लेंथ बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। इन दो वैल्यूज़ को आप याद रख सकते हैं, लेकिन बेटे न्यूमेरिक ये जो फार्मूला है याद रखना ज़रूरी है, आप कोशिश करें ये आपको याद रहे। 67.2 को आपने लेंथ बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट से डिवाइड करवा देना है, दोनों की लेंथ बेटे मिलीमीटर है, और साथ क्या है, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 100 से। ये आप
कैलकुलेट करवाएं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये तकरीबन आपके पास बनती है वैल्यू 6720। पॉइंट था ना बेटे 192। डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आता है 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपने सेल्सियस में फाइंड किया था, तो ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं 7.6 न्यूमेरिकल। 7.6 न्यूमेरिकल बेटे क्या है? द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटे ग्लास थर्मोमीटर है, उसमें जो लिक्विड है उसकी लेंथ कितनी बताई हुई है? 20 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं अगर मरकरी का लेवल 4.5 सेंटीमीटर है अबव द लोअर मार्क, वहाँ को पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है जैसे लोअर मार्क कह रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर अबव है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब उस 4.5 की लेंथ मतलब 4.5 सेंटीमीटर का उन्होंने जो हमें डिस्टेंस बता दिया है, उस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट का अगर स्केल हो तो क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, आप सपोज करें कि एक थर्मोमीटर है और उसकी लेंथ अब उसमें जो मरकरी फिल है, मरकरी या जो भी लिक्विड फिल है, यही कहा है ना लिक्विड थर्मोमीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, शीशे का ये थर्मोमीटर बना हुआ है, इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उसकी लेंथ आप तसव्वुर कर लें, कंसीडर कर लें कि क्या है 20 सेंटीमीटर। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मरकरी उसमें है तो मरकरी का जो उन्होंने पॉइंट बताया हुआ है, सपोज करें ये है लोएस्ट पॉइंट, सपोज कर लें, ठीक है, इसको 0 पॉइंट कंसीडर करें, तो इस मरकरी के पॉइंट से लेके इस लोअर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन है ना वो है 4.5। कितना है? 4.5। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये इस स्केल पर जो ये पॉइंट बन रहा है ना ये वाला, वो फ़ारेनहाइट के स्केल में कौन सा टेम्परेचर होगा। तो अब हम डाटा नोट करते हैं बेटे, डाटा की हेडिंग दें, टोटल लेंथ लिखें TOTAL, टोटल लेंथ LENGTH, टोटल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। फिर लिख दें मरकरी लेवल, मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क, यानी कि जो लोअर मार्क है उससे अबव मरकरी का लेवल कितना था, इक्वल टू ये आपके पास बनती है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन थी। क्या फाइंड करना है? फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला सॉल्यूशन की हेडिंग दे देंगे, इसको भी ज़रा अंडरलाइन कर दें। सॉल्यूशन के लिए बेटे आपको ना फार्मूला अब याद रखना है, वो है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास इक्वल है किसके? मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क। ठीक है, क्या लिखेंगे? मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क। ठीक है, मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क वो क्या था? 4.5। अभी पुट नहीं करेंगे, अभी आप लिख लेना फार्मूले को, टोटल लेंथ LENGTH लेंथ मल्टीप्लाई आप करवाएंगे 180 से प्लस 32 प्लस इसलिए करवाएंगे क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कराना था ना। तो अगर आप स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स का टॉपिक ओपन करेंगे तो आपको डायग्राम्स में साफ वाज़ हो जाएगा कि हमने ये वैल्यूज़ क्यों प्लेस करवाई हैं। ठीक है, अच्छा बेटे अब देखो वैल्यू प्लेस करवाओ, ये क्या है? 4.5। अब टोटल लेंथ हमें गिवन है 20 मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस 32। बेटा आप पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास तकरीबन बनेगा 810। ठीक है, अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे लिखने के बजाय उसके सामने मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 20। अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 20 से डिवाइड प्लस 32 प्लस
32। अब ये आपके पास अगर आप इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो इसका आंसर आपके पास बनता है तकरीबन 40.5 प्लस 32। अब इन दोनों को आप ऐड करवा लें, आपके पास फाइनल आंसर बन रहा है 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बटा मैं अगेन कह रही हूँ, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होता तो आप लोगों ने ये इसकी न्यूमेरिकल जो टर्म है ना, जो न्यूमेरिक टर्म है, नंबरों वाली टर्म, ये याद रख लेनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप डाटा की तरफ देखेंगे कि कौन सी वैल्यू की क्या स्टेटमेंट थी, उसी तरह ही आप फार्मूला में वही स्टेटमेंट प्लेस करवा दें। मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस 32। और प्रीवियस न्यूमेरिकल में आप याद रखेंगे कि सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया था? क्योंकि सेल्सियस में करवाना था। यहाँ बेटे ये दोनों टर्म्स हमने इसलिए प्लेस करवाई क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो स्केल था ना, वो कन्वर्जन के लिए हमें गिवन था। बेटे न्यूमेरिकल, तमाम न्यूमेरिकल्स में जहाँ कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.